एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी मैं रिशु को स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद मैं और काम जो मेरे छूट गए थे काम वो मैं कर लेती हूँ। और आज करनी है मुझे किचन की सफाई। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं। तो यहाँ रिशु को छोड़ने के बाद मैं आ गई अपने किचन समेटने। तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी पड़ी हुई थी, तो मैं सोचा कि पहले किचन सही करते हैं, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। क्योंकि जब सुबह मॉर्निंग में जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा सारा सामान फैल जाता है, तो उसको ना फिर अलग से टाइम देना ही पड़ता है। क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि सारा सामान जो भी है वो उसकी जगह पर रखते जाएं। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा किचन फैल जाती है। क्योंकि रिशु के लिए टिफ़िन पैक करना और फिर हस्बैंड के लिए लंच तैयार करना, तो इस तरह से हो जाता है। क्योंकि मैं सुबह ही बना लेती हूँ, लंच भी तैयार करती हूँ और ब्रेकफास्ट भी बनाती हूँ, तो हस्बैंड खा के चले जाते हैं और मन होगा तो कभी कभी ले भी जाते हैं। तो इसकी वजह से ना किचन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फैल जाती है। तो फिर उसे फिर वापस आके ही मैं एक साथ पूरा काम करती हूँ। क्योंकि फिर एक साथ ही कर लो, फ्री भी हो जाते हैं। क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं ड्यूटी पे और रिशु भी स्कूल चला जाता है। तो फिर सोचते हैं चलो अब उतना टाइम ना फ्री होता है, तो उस टाइम में अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो मेरा आज मन आ गया, मैंने सोचा कि किचन भी थोड़ी साफ कर लूँ। क्योंकि गर्मी हो रही थी तो किचन अभी नहीं साफ की थी वैसे। तो यहाँ मैं ऊपर अखबार मैंने डाल रखे और कुछ सामान भी रखा हुआ है, तो वही मैं क्योंकि उसके ऊपर मैं अखबार डाल देती हूँ। कितना भी एडजस्ट चलाओ लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सी चिपचिप हो जाती है ऑयल की। तो वही मैं साफ कर रही हूँ। तो एक बार अच्छे से साफ कर दो ना तो फिर नहीं ज़्यादा रहती है। क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा होता है इधर में, तो एडजस्ट फैन चलाने पे ज़्यादा गंदा नहीं होता है और ये चलता रहता है। इसकी वजह से ज़्यादा मेरा गंदा होता नहीं है किचन। तो थोड़ा ही थोड़ा था, तो मैं सोचा कि चलो इसको साफ कर देती हूँ। आरू साफ करने लगी इसके ऊपर से, तो इसके ऊपर थोड़ा कम ही हाथ जाता है। तो उसकी वजह से मैं सोचा कि अब कर रही हूँ तो अच्छे से साफ कर दूँ चारों तरफ से। तो यहाँ मैं किचन अपने सामान निकाल लेती हूँ। और इस तरह से ना करो तो फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है। तो एक एक पार्ट के मैं इसी तरह से कर देती हूँ साफ सफाई। तो इसमें जितना भी करना होता है उतना कर लेती हूँ। जैसे मुझे अगर दूसरे दिन करनी है तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, जरूरी नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये कि साथ ही मैं पूरा काम कर रही हूँ ऐसा मैं नहीं करती हूँ, जैसा मेरे पास टाइम होता है उसी तरह से मैं कर लेती हूँ। और फिर यहाँ घी का डिब्बा रखा हुआ था, तो उसको मैंने धूप में रख दिया। तो मैं इसमें रखती नहीं हूँ, लेकिन जब एक्स्ट्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो वो डाल देती हूँ। मैं वही वाला था तो मैं सोचा कि चलो इसे धूप में रख देती हूँ, तो जितना भी घी होगा वो निकल आएगा। फिर उसको धूप में रखने के बाद मैं वापस से इसमें आ गई। और ये गंदे नहीं थे क्योंकि मैं बीच बीच में साफ कर लेती हूँ ना, तो इसकी वजह से गंदे नहीं होते हैं। और फिर जब विंडो लगी हों तो इनमें फिर ज़्यादा नहीं होते हैं गंदे। क्योंकि ऑयल वगैरह की वजह से ही किचन के सामान गंदे हो जाते हैं, वैसे गंदे इतने नहीं होते हैं। तो मैं इसको जब भी मुझे मालूम पड़ेगा थोड़े थोड़े से गंदे हैं तभी मैं इनको साफ करती रहती हूँ। और जब कोई सामान मैं फिल करती हूँ ना कंटेनर में तभी वो साफ कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ रिशु को लेने और टाइम हो गया 12 बज गए हैं। तो मैं सोचा कि रिशु को ले आऊँ क्योंकि 12 बजे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो रिशु को लेके आती हूँ, उसके बाद फिर किचन दोबारा से करूँगी साफ़। क्योंकि अभी पूरी नहीं हो पाई गर्मी की वजह से, रुक रुक के काम कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। क्योंकि थोड़ी बहुत भी कम हुई हो तो उसमें मन हो जाता है कि चलो काम कर लो, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी की मन भी नहीं होता है। तो मैं जा रही हूँ रिशु को लेने। तो मैं यहाँ रिशु को ले आई, तो इसको मैंने दूध वगैरह दिया, उसके बाद सुला दिया। फिर मैं दोबारा से लग गई अपने काम में और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो सूट में नहीं मैं रह पाती हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी में। तो मैंने सोचा कि चलो लोअर टी शर्ट डाल के और फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ जो बचा हुआ काम। तो मैं एक साफ कर चुकी थी, अभी ये सेकंड वाला वो, तो इसको भी मैं साफ करने लगी। क्योंकि मैं एक को साफ करने के बाद उसका सामान उसी जगह रखने के बाद ही मैं दूसरा खोलती हूँ।
तो इसकी वजह से ना सामान ज़्यादा फैलता नहीं है। अगर सारा सामान सबका निकाल के रख लो एक साथ, फिर उसको साफ करो तो बहुत ज़्यादा पर खुद को भी प्रॉब्लम होती है और फिर जो भी टाइम होता है ना तो वो भी ज़्यादा खराब होता है। क्योंकि तो इस तरह से सफाई करो, एक एक कैबिनेट खोल के और उसका सारा सामान निकाल के अच्छे से साफ करके और उसी को अच्छे से पहले सेट कर दो, उसके बाद दूसरा खोलो। तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा आसानी होती है काम करने में। तो इसी तरह से मैं करती हूँ काम में। इसमें ना थकान भी नहीं होती है ज़्यादा, और जितना अपना काम हो सके उतना कर लो और नहीं तो बाद में बंद कर दो। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं एक साथ सारा सामान फैला के नहीं डालती हूँ। और ये अभी कंटेनर गंदे नहीं थे, तो ये मैं देख रही थी कि कौन से धुलने लायक हैं कौन से नहीं, क्योंकि जब भी मैं अपने कंटेनर फिल करती हूँ सामान तभी मैं इनको धुल के और फिल करती हूँ, तो उसकी वजह से ये गंदे नहीं होते हैं। और यहाँ रिशु जाग के आ गया, तो मैं इसको फिर खिलाने पिलाने लगी, क्योंकि ये दूध पी के ही सो गया था तो स्कूल से आने के बाद। और यहाँ ये पढ़ रहा है तो मैं इसको पढ़ाती भी जा रही और इसको खिलाती भी जा रही। तो अभी ये दूध बिस्किट खा रहा है और सुबह के टाइम ये खा के नहीं जाता है कुछ भी, और फिर स्कूल में जितना भी खाएगा उतना खाता है। फिर आने के बाद ये दूध पी लेता है और फिर सो जाता है। तो फिर इतने ही टाइम में इसको कुछ खिला भी पाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना स्कूल जाने से पहले बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको यही ध्यान होता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, तो उसकी वजह से बच्चे नहीं खाते हैं। और फिर उसके बाद मैं यहाँ इसको पढ़ाने लगी। और तो बच्चों का कभी कभी मन आ जाता है कि अपने आप से ही कि हाँ मैं होमवर्क कर लूँ, तो मैं सोचा कि अगर ये पढ़ने की सोच रहा, मतलब बच्चों का अगर मन लगता है तो मैं उसी टाइम इनको होमवर्क वगैरह इसको करा देती हूँ। और नहीं तो फिर बच्चे को ना अगर उनके टाइम पे काम नहीं करवाओ तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं और होमवर्क भी इसका छूट ही जाता है। तो मैं सोचा कि चलो मैं अब दोबारा से फिर आ गई मैं किचन में। तो ये दूसरी वाली कैबिनेट मैंने खोल ली और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी ज़्यादा साफ करने की नहीं थी, बस नीचे थी तो उसको मैंने पोंछ दिया और उसके बाद मैं ऐसे ही कर देती हूँ। और अभी मैं ज़्यादा डिब्बे वगैरह नहीं भिगोती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है तो किसी में पानी वगैरह चला जाए, तो इसकी वजह से मैं ऊपर से ही वाइप कर देती हूँ। और मैं ज़्यादा खाली जो होते हैं कंटेनर उनको तो मैं वॉश कर देती हूँ, और जो जिनमें सामान होता है उनको मैं बिल्कुल गलती से भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है। और उनको खाली तो वॉश कर दो, लेकिन भरे हुए हों तो उनको पानी नहीं डालना चाहिए। और मैं खोल के सारा सामान फैला के इस तरह से मैं नहीं करती हूँ, अगर खाली होगा तो मैं कर देती हूँ। और अगर या तो सूखा मौसम हो तो चलो कोई भी चीज़ है तो सूखने भी डाल दो, तो इस तरह से हो जाती है। लेकिन आज जब बारिश का मौसम हो तो मैं बिल्कुल भी इस तरह से साफ सफाई नहीं करती हूँ। तो फिर मैं आ गई यहाँ कपड़े डालने बालकनी में, तो मेरे कपड़े धुल गए थे तो मैं सोचा कि इनको भी डाल देती हूँ। और कपड़े डालने के बाद फिर मैं बर्तन भी धुलने लगी, क्योंकि मैंने बर्तन इकट्ठे कर रखे थे, मैंने धुले नहीं थे। तो मैं सोचा कि चलो अभी थोड़ा बीच में रेस्ट लेती हूँ तो बर्तन धुल लेती हूँ, उसके बाद मैं और जो भी छूट गया काम वो कर लूँगी। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ हो गए, उसके बाद फिर मैं दोबारा से करने लगी किचन की, क्योंकि ये इस वाले उसमें कैबिनेट में थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा थी, कैसे कि ऑयल वगैरह रखते हैं तो ऑयल थोड़ा बहुत तो हो जाता है। वैसे मैंने इसमें पॉलीथीन डाल रखी थी तो इसकी वजह से थोड़ा ही गंदा था, ज़्यादा नहीं था। तो मैंने यहाँ जूने से साफ कर दिया, तो थोड़ा सा शैम्पू लगाया और शैम्पू लगाने के बाद हल्की हल्की सी मैंने हल्के हाथों से इसको रगड़ दिया है, जो कि ऑयल वगैरह हो तो वो साफ हो जाए। और जिस जगह पे ऑयल पड़ा रहे ना तो वो चिपचिप होने लगती है उस जगह, तो मैंने हल्के हाथों से स्क्रबर से साफ कर दिया और उसके बाद बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। तो मैं इसको ऊपर से भी पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पूरी विंडो में अच्छे से साफ कर देती हूँ और देखिए कितने अच्छे से चमक गई हैं। तो इस तरह से ना मैंने अभी ऊपर का ही पोर्शन किया है
तो मैंने ऊपर का करने के बाद और मैंने इतना ही छोड़ रखा है। तो और अभी मैंने जो डिब्बे वगैरह थे तो वो मैंने एक साइड रख दिए और इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने स्लेब वगैरह साफ़ कर लूँगी गैस, क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया शाम का और हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से। तो मैं सोचा कि पहले मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिब्बे साफ़ करूँगी और टाइम जैसा मिलेगा उस हिसाब से मैं काम कर लूँगी। तो मैंने एक साइड रख ली है अभी और मैंने अच्छे से किचन भी क्लीन कर दी और नीचे का जो बचा हुआ है तो वो मैं दूसरे दिन कर दूंगी। तो इस तरह से कर दो ना तो बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि काम भी खुद को ही सभी पूरे करने होते हैं। तो इस तरह से ना अपने हिसाब से काम कर लो तो बहुत अच्छे से काम भी हो जाते हैं, साफ सफाई भी बनी रहती है। छोटे बच्चे हों तो इसी तरह से काम करने पड़ते हैं। और पहले तो मैं एक साथ पूरा काम करती थी, पूरी किचन फैला के डाल लेती थी, लेकिन अब अपने हिसाब से काम करती हूँ। मुझे जैसा भी सही लगता है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ लगी कि इस तरह से सफाई करने पे ना बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, अपने सारे काम टाइम पे भी हो जाते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ खाने की करने लगी तैयारी और यहाँ मैं बना रही हूँ दाल। तो मैंने यहाँ लहसुन प्याज डाल दिया, जीरा डाल दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउन होगा फिर मैं यहाँ हल्दी पाउडर डाल दिया, उसके बाद सभी मसाले मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ थोड़े थोड़े से मसाले ऐड करने के बाद और मैं हींग भूल गई थी तो मैंने हींग बाद में डाल रखी है। तो मैंने सोचा कि चलो हो जाता है कभी कभी भूल। और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिया और टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ दाल डालने लगी। और ये आज मैं मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाई तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ, क्योंकि दाल मेरी कम ही बनती है और कभी मन आ जाएगा तो दाल बन जाएगी नहीं। तो यहाँ मैंने लगा दिया कुकर, उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी और अभी मैं डाल रही हूँ नमक। और नमक से ना थोड़ा सा अच्छे से अभी मिक्स हो जाएगा, जैसे गूंदने से पहले डाल लो आटे में, सूखे आटे में नमक तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि रिशु कभी कभी खाता है तो उसे मन होगा रोटी भी खा लेगा, कभी मन होगा तो चावल भी खा लेता है। तो इस तरह से मैंने आटा लगाया और आटा लगाने के बाद फिर मैंने यहाँ चावल भी बनने रख दिए। तो मैंने नमक डाल दिया और घी डाल दिया और घी डालने के बाद फिर मैं इसको लगा देती हूँ कुकर को। और उसके बाद आ गया मेरा दूध, तो मैं दूध भी गर्म करने रख देती हूँ। तो साथ साथ में रोटियाँ सेकूँगी तो दूध भी गर्म होता रहेगा। तो यहाँ मैं बनाने लगी रोटी और रोटी के बाद फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।